गुड आफ्टरनून एवरीवन। जय देवी कक्षा क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज है 5 मई 2021 से डेली कंटेम्प्रेरी क्लास में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे हम आपके समक्ष डिस्कस करेंगे और उनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताएंगे। तो चलते हैं अपने हम आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं कि हमारा आज का पहला क्वेश्चन कौन सा बना हुआ है। तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी सुझाव दें कि वो हमारे चैनल को लाइक करें। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन कौन सा बना हुआ है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया गया है? तो 1 मई, 2 मई, 3 मई या 4 मई? तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 4 मई। 4 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाता है? 4 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। ये प्रत्येक वर्ष मई के प्रथम मंगलवार के दिन ही मनाया जाता है। ठीक है, प्रथम मंगलवार के ही दिन या पहले मंगलवार को ही मनाया जाता है। ठीक है, तो देख लेते हैं और अन्य कौन कौन से दिन मनाए जाते हैं मई में। तो 4 मई को या पहले ही मंगलवार को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। 4 मई को ही अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस और कोयला खनिज दिवस भी मनाया जाता है। कोयला और खनिज दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 की वजह से 4 धाम यात्रा को स्थगित कर दिया है? तो इसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 3 उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 के चलते हुए 4 धाम यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। कोविड-19 ख़त्म होने के बाद ही इस 4 धाम यात्रा दोबारा शुरू होगी। तो देख लेते हैं उत्तराखंड के बारे में। तो देख लेते हैं यहाँ कौन कौन सी पहल चल रही हैं। तो यहाँ पहल चल रही हैं, पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ खोला गया? तो ये भी उत्तराखंड में खोला गया। बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल कहाँ लॉन्च हुआ? तो ये भी उत्तराखंड में लॉन्च हुआ। और भारत का पहला लाइकेन पार्क कहाँ है? तो ये उत्तराखंड में है। ठीक है, ओके, देख लेते हैं उत्तराखंड के बारे में। तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य और यहाँ के मुख्यमंत्री अब पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, अब हैं तीरथ सिंह रावत। कौन है? तीरथ सिंह रावत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। लोकसभा में सीटें 5 हैं, राज्यसभा में सीटें 3 और विधानसभा में 70 सीटें हैं। यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन सा है? तो यहाँ का कॉर्बेट, गंगोत्री, गोविंद, नंदा देवी, राजा जी और फूलों की घाटी को किसे कहते हैं? तो उत्तराखंड को ही फूलों की घाटी भी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय सेना ने अपना पहला हरित सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया है? सिक्किम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सिक्किम। सिक्किम में भारतीय सेना ने अपना पहला हरित ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है। किसने? तो ये किया है सिक्किम ने। ओके, सिक्किम में ये किया गया है। तो इसमें 80 किलोवाट, कितना? 80 किलोवाट एंगस्ट्रॉम की, ठीक है, उत्पादन किया जाएगा। ये IIT मुंबई की सहायता से स्थापित किया गया है। किसकी सहायता से? तो ये IIT मुंबई की सहायता से स्थापित किया गया है। कौन चीज़? तो पहला हरित सौर ऊर्जा संयंत्र। ठीक है, ओके, कहाँ किया गया है? ये सिक्किम में किया गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो इसमें से देख लेते हैं कौन है। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? PNB, ICI, HDFC, BOB। तो इसमें हमारा ICI बैंक हो जाएगा। ठीक है, किसने? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। किस पे? तो ICI बैंक के ऊपर लगाया है। ठीक है, तो देख लेते हैं ICI बैंक के बारे में। ICI बैंक की स्थापना 5 जनवरी 1994, मुख्यालय बड़ोदरा गुजरात है। ठीक है, पंजीकृत कार्यालय ये है और मुंबई में कॉर्पोरेट कार्यालय है इसका। अध्यक्ष इसके गिरीश चंद्र चतुर्वेदी हैं और MD और CEO इनके कौन है? तो संदीप बख्शी जी इसके MD एंड CEO हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में चंद्र तोमर का निधन हुआ, वह कौन थे? तो हाल ही में चंद्र तोमर का निधन हुआ है, वो कौन थी? तो वो लेखक, शूटर, वैज्ञानिक या इनमें से कोई नहीं। तो वो शूटर थी। कौन थी? शूटर थी, जो 60 साल की उम्र में, कब? 60 साल की उम्र में इन्होंने शूटिंग में अपना पहला कदम रखा था। ठीक है, कब रखा था? तो 60 साल की उम्र में इन्होंने शूटिंग में अपना पहला कदम रखा था। ओके, तो देख लेते हैं चंद्र तोमर को। तो ये चंद्र तोमर हैं, ये कहाँ के रहने वाली हैं? तो ये चंद्र तोमर राजस्थान की रहने वाली हैं। ठीक है, तो ये शूटर हैं। ठीक है, कौन है? शूटर हैं। इनका निधन हो गया। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य ने
किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया हुआ है? केरल, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 केरल। केरल के जो है मुख्यमंत्री कौन है? केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने कह दिया है, इस्तीफा दे दिया है। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने भी इस्तीफा दे दिया है। ओके, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने भी इस्तीफा दे दिया है। तो ये दोनों राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने लोगों ने इस्तीफा दे दिया है। तो देख लेते हैं केरल के बारे में। तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। यहाँ के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन। तो पिनरई विजयन ने इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, अब यहाँ के लोकसभा में सीटें 20 हैं, राज्यसभा में सीटें 19 और विधानसभा में 140 सीटें हैं। राष्ट्रीय उद्यान यहाँ का कौन कौन सा है? तो राष्ट्रीय उद्यान अनामुडई, सोला, एर्नाकुलम, मट्ठीकट्टनम, पावादुनम, पेरियार और साइलेंट वैली यहाँ पर है। कहाँ? तो ये केरल में है। ओके, तो देख लेते हैं तमिलनाडु के बारे में भी। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित, मुख्यमंत्री एडापट्टी के पलानीस्वामी, इन्होंने इस्तीफा दे दिया हुआ है। लोकसभा में सीटें 39, राज्यसभा में 18 और विधानसभा में 234 सीटें हैं। यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान, तो यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है मन्नार की खाड़ी, गुंडुई, अनामलाई, इंदिरा गांधी, ठीक है, और मधुमलाई मुर्खिती, यहाँ के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हैं ये। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है? केरल, राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इसमें हमारा कौन सा है? राजस्थान। राजस्थान राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना की शुरुआत की हुई है। ठीक है, किसने शुरू की है? तो ये राजस्थान सरकार ने शुरू किया है। ठीक है, तो राजस्थान के बारे में देख लेते हैं। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। इसके सीएम अशोक गहलोत हैं और राज्यपाल कौन है? तो यहाँ के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। ओके, कौन है? कलराज मिश्र यहाँ के राज्यपाल हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस राज्य की पहली महिला IPS अधिकारी पारुल देवी दास का निधन हुआ है? हाल ही में किस राज्य की पहली महिला IPS अधिकारी पारुल देवी दास का निधन हुआ है? उड़ीसा, केरल, असम, मेघालय। तो ये असम की रहने वाली हैं। कौन है? असम की रहने वाली हैं पहली महिला IPS अधिकारी पारुल देवी दास, इनका निधन हो गया है। कहाँ है? तो ये असम की रहने वाली थी। ठीक है, तो चलते हैं देख लेते हैं असम के बारे में। तो असम की राजधानी दिसपुर हो जाएगा। यहाँ के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी, मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। लोकसभा में सीटें 14 हैं, राज्यसभा में सीटें 7 और विधानसभा में 126 सीटें हैं। यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन सा है? तो यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है डिब्रूगढ़, साइखोवा, काजीरंगा, मानस, नामेरी और ओरंग, यहाँ के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस राज्य के पूर्व राज्यपाल जगमोहन का निधन हुआ है? किस राज्य के पूर्व राज्यपाल जगमोहन का निधन हुआ है? तो आप बताएंगे दिल्ली, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, पंजाब। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर आप बताएंगे। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल जगमोहन का निधन हुआ है। ओके, तो ये कहाँ के हैं? ये जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे और ये दिल्ली और गोवा के कौन थे? लेफ्टिनेंट गवर्नर भी रह चुके हैं। ठीक है, ये दिल्ली और गोवा के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी रह चुके हैं। इनको 1971 में, कब? 1971 में पद्मश्री। ठीक है, कौन सा? 1971 में पद्मश्री और 1977 में पद्म भूषण और 2016 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, किसको? तो ये कौन थे? पूर्व राज्यपाल थे, जगमोहन का निधन हुआ है। ये जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे। ये दिल्ली और गोवा के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी रह चुके हैं। इनको 1971 में पद्म भूषण और 1977 में पद्म विभूषण और 2016 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, कब? 1971 में पद्मश्री से सम्मानित किए गए थे। ठीक है, चलते हैं देख लेते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। तो जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है। यहाँ के राज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। लोकसभा में सीटें कितनी हैं? 5, राज्यसभा में 4 सीटें हैं। और यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? तो यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान सिटी फॉरेस्ट, सलीम अली, दाचीगम, हेमिस, किश्तवाड़ा यहाँ के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हैं। और जम्मू कश्मीर ये एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस राज्य सरकार ने अपनी 25 सिटी बसों को एम्बुलेंस में बदल दिया है? दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो इसमें हमारा महाराष्ट्र सरकार सही हो जाएगा। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने 25 सिटी बसों को अपनी एम्बुलेंस में परिवर्तित कर दिया है, जिसमें ऑक्सीजन की भी भरपूर मात्रा उपस्थित रहेगी। ठीक है, तो देख लेते हैं महाराष्ट्र। तो इसमें हमारा राज्य कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हमारा राज्य हो जाएगा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के बारे में देख लेते हैं। महाराष्ट्र में मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू हुआ है।
संजय गांधी गुलमुल नबेगांव नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये भी महाराष्ट्र में है। शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ ए साउथ पीपल, ये गिरीश कुबेर की पुस्तक है। ठीक है, किसने लिखी है, गिरीश कुबेर ने लिखी है। महाशरद मंच एवं विकलांग व्यक्तियों के लिए ये शुरू किया गया है। ठीक है, चलते हैं महाराष्ट्र के बारे में देख लेते हैं। महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 में हुआ था। राजधानी मुंबई, शीतकालीन नागपुर है। जिले इसमें 36 हैं। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उप मुख्यमंत्री अजित पवार हैं। विधानसभा में 78 सीटें और विधानसभा में 288 सीटें यहाँ पर प्राप्त हैं या उपलब्ध हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में बार्कलेज ने 2022 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर पर कितने % का रहने का अनुमान लगाया है, तो देख लेते हैं 10%, 12%, 13% या 15%। तो इसमें हमारा 10% ऑप्शन सही हो जाएगा। बार्कलेज ने 2022 में भारत की जीडीपी की वृद्धि दर कितने % रहने का अनुमान लगाया है, तो ये 10% रहने का अनुमान लगाया है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे NHRC का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो प्रफुल्ल चंद, संजय मोहंती, टी रविशंकर या नीरज बजाज। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा प्रफुल्ल चंद पंत को NHRC का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो देख लेते हैं NHRC के बारे में। तो NHRC की स्थापना 12 अक्टूबर कब हुई थी, 12 अक्टूबर 1993 में हुई थी। कब हुई थी, 1993 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। कहाँ है, नई दिल्ली में है। ठीक है, और देख लेते हैं टी रविशंकर के बारे में। टी रविशंकर को RBI का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। नीरज बजाज को बजाज ऑटो के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। ओके, हाल ही में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की तीसरी बड़ी IT कंपनी कौन बन गई है, TCS, HCL, विप्रो या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही जाएगा विप्रो। विप्रो जो है हाल ही में तीसरी सबसे बड़ी IT कंपनी बन गई है। ठीक है, कहाँ की, भारत की। ओके, देख लेते हैं इसके बारे में। तो विप्रो के बारे में, विप्रो की स्थापना 1945 में हुई थी। संस्थापक अजीम प्रेमजी, मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक भारत में। और प्रमुख व्यक्ति अजीम प्रेमजी, गैर कार्यकारी निदेशक और संस्थापक चेयरमैन कौन है, तो रशीद प्रेमजी चेयरमैन है। ठीक है, फिर कहा आबिद अली नीमचवाला, ये कौन है, इसके CEO हैं। ठीक है, नीमचवाला इसके CEO हैं। ठीक है, तो इसमें पहली जो कंपनी है वो कौन सी है, फर्स्ट नंबर पे कौन सी है, तो जो भारत की पहली ITI कंपनी कौन सी है, तो उसमें TCS पहले नंबर पर है। कौन सी, TCS पहले नंबर पर है। और दूसरे नंबर पर कौन है, दूसरे नंबर पर है इन्फोसिस। कौन सी है, इन्फोसिस जो है ये दूसरे नंबर पे है। ठीक है, ओके, चलते हैं तीसरे नंबर पे, हमने बता ही दिया विप्रो है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने किसे MD के रूप में नियुक्त किया है, तो हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक ने किसे अपना MD के रूप में नियुक्त किया है, तो इसमें महेश बालासुब्रमण्यम को नियुक्त किया है। कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस बैंक ने किसे अपना MD के रूप में नियुक्त किया है, तो ये हमारा महेश बालासुब्रमण्यम को नियुक्त किया है। ठीक है, किसने, तो ये कोटक महिंद्रा इंश्योरेंस बैंक ने। ठीक है, ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट देख लेते हैं इसके बारे में। अच्छा, कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना 2001 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। चेयरमैन कौन है इसके, तो उद्धव कोटक हैं। प्रमुख व्यक्ति राष्ट्रपति गौरव शाह, डायरेक्टर G मुरलीधर हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग बजय देवी कमसा क्लासेस। 2 लाख 2 सब्सक्राइब बनाओ। आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को भी सुझाव दें कि वो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।